नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती एफिल फैमिली। डे फिल्म बस मैंने एक लाइन बहुत बार दोहराई है कि पहले पब्लिक को डराओ और फिर दबा के माल उठाओ और उसके बाद विस्फोट करो। तो सेम दोस्तों अभी के टाइम में घटनाक्रम ना निफ्टी आईटी के लिए परफेक्ट फिट बैठ रहा है। निफ्टी आईटी के इंडेक्स की बात की जाए 1 साल हाई पे पहुंच चुका है और वेरियस कंपनी खासकर ब्लू चिप उसमें हमें एक तरफा रैली का माहौल देखने को मिल रहा है और जिसको लेके मैंने 6-7 महीना से एक ही कमेंट्री करी है कि निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स हमें एमओएस पे मिल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसमें टाइमिंग आप ना करें वरना लाइफ का एक बहुत बड़ा अल्फ़ा निकालने का मौका होता है। आप उसे चूक जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो इसी बीच में कैसे एक छोटी आईटी कंपनी जिसके अंदर मुझे पोटेंशियल काफ़ी ह्यूज लग रहा है, ऑल्दो वैल्यूएशन थोड़ी प्राइसी है लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी काबिल है। और आईपीओ के बाद स्टॉक ने काफ़ी धूम मचाया था और उसके बाद हमें एक लंबा साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप 3 साल 2 साल के हॉरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इस पर निवेश करके बैठें सिस्टमेटिक वे से तो एक अच्छा दाव हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस देखते ही देखते निफ्टी आईटी के इंडेक्स की बात की जाए ये दोस्तों 35,782 हो चुका है। ऑल दो लाइफ टाइम हाई की बात की जाए ऑलमोस्ट 39-40 के आसपास से निफ्टी आईटी का इंडेक्स 2021 के टॉप में पहुंचा था। लेकिन यस बीच में कैसे इंडेक्स करके 26,000 के लेवल पे भी आया था और मैंने 26 से 28,000 के लेवल पे मैंने बहुत बार बताया था कि अब निफ्टी आईटी को लेके मैं अपने वेटेज को बढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं, अपना ही डिसीजन पे आप कायम रहें। उसके बाद दोस्तों इंडेक्स में अगर ना 20-25% के आसपास रिकवरी हो रही है तो समझ के चलिए कि जब बुल रन रैली आती है और जब स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउन साइड छोड़ के अपसाइड ह्यूज होता है तो रैली बहुत ही फ्यूरियस होती है। इस बीच में अगर आप देखें तो वेरियस कंपनी दोस्तों जिसको मैंने बीच में बहुत बार लाइक डिस्कस किया था उसमें गैस अभी के टाइम एक तरफा रैली हो रही है जिसमें एस सी एल टेक 1500 का हो चुका है। परसिस्टेंट की बात की जाए 7,500 के आसपास। इन्फोसिस की बात की जाए जो बीच में लोग काफ़ी डरा रहे थे 1200 के लेवल पे, अब उनकी बाई कॉल आना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा इस इन्फोसिस को लेके आपको उधर पे ना सुपर एमओस का लेवल्स भी दे दिया था। तो बोलेंगे वेट सर कहाँ पे लेवल्स दिया था, मैंने आपको साफ साफ ऐसा से 4 मंथ पहले बताया था कि बॉटम मत खोजो। और इन्फोसिस के भले ही गाइडेंस बहुत ही पुअर थे और शेयर प्राइस में एक तरफा फॉल हमें देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही गाइडेंस को छोड़ के ना फेड की कमेंट्री में यूटर्न देखने को मिला। निफ्टी आईटी में गैस अभी के टाइम ना ट्रेमेंडस रैली भरा माहौल दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों ये तो हो गई लाइक पुरानी बातें और जिसका सनरूप हमने पहले ही थोड़ा बहुत इंडिकेशन किया था। आपको अच्छे से पता है कि कोई सेक्टर में तेज़ी होती है और उसमें ब्लू चिप कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब मिड कैप स्मॉल कैप का चलने का टाइम आता है तो बहुत ही मजबूती से भागता है। आपके स्क्रीन के सामने नाम है हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो पिछले कुछ समय से काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कुछ टेक्निकल बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे और एक रेजिस्टेंस को तोड़ के कंपनी आगे निकलती है तो कंपनी गैस यहाँ से अच्छे खासे पैसे बना सकती है। इस 1 साल की प्रोफाइल की बात की जाए वो तो नेगेटिव है तो हमें गैस उसी से मतलब है कि भले ही 6 महीना में साल भर में कंपनी उतना पैसा नहीं बनाई लेकिन जो अभी भी एमओएस के लगभग पे हैं। कंपनी की बात की जाए प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन देखने को मिल रहा है और अभी भी गैस निफ्टी आईटी की रैली से ना थोड़ा बहुत दूर है। दोस्तों जो टेक्निकल को जानते हैं समझते हैं और जिनको इस बात पे कन्विक्शन है कि मेरा जो घोड़ा है वो कितना लंबा है, आने वाले कल में क्या नेक्स्ट एआई की थीम की बात की जाए, नेक्स्ट आईटी जनरेशन की बात की जाए, कंपनी उसमें काम करेगी तो अच्छे पैसे बनेंगे। तो पिछले कुछ समय से कैसे हैप्पी माइंड्स की बात की जाए एक सॉलिड बेस सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे कैसे अगर आप देखें 1 2 3 बार गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए इसमें हमें एक सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और आईपीओ के बाद स्टॉक काफ़ी भागा था 9 महीना दोस्तों 9 महीना इस कंपनी को एएसएम लिस्ट में रखा गया था जिसकी वजह से जो पूरी रैली है ना उस कंपनी में खोते हुए देखने को मिली। और उसके बाद कैसे इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा जो सपोर्ट है उसको फॉलो अप किया है। आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 8 लाख के आसपास बड़ी क्वांटिटीज़ हमें उठाए जाते हुए देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे एनएससी पे 23 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। ईओडी की बात की जाए एंड ऑफ द डे तो उसमें क्या 36% के आसपास एक गुड एकोमोलेशन कंसिडर कर सकते हैं। नॉट सो पुअर नॉट सो वेरी गुड लेकिन यस कंपनी में गैस 8.5 लाख के शेयर के आसपास अगर एकोमोलेशन हो रही है तो बहुत ही हेल्दी बात मानी जा सकती है। पहले गैस ये समझना है कि हमेशा ये एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दें कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो भागेंगे। जिनके पोर्टफोलियो में दोस्तों रेलवे के स्टॉक्स भरे थे 2 साल पैसे नहीं बने, तीसरे साल सब रॉकेट बने। जिनके पोर्टफोलियो में ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स डिपॉजिटिव वाले स्टॉक 2 साल से परेशान कर रहे थे उनके बड़े पैसे बने। जिनके पोर्टफोलियो में निफ्टी आईटी की टॉप क्लास कंपनीज थे वो पिछले 1 आध साल से परेशान हो रहे थे उनमें पैसे बन रहे हैं। तो आने वाले कल में गए सबका एक साइकिल आता है और एक टाइम आता है
ये कंपनी की बात की जाए 2011 में ही इन कॉरपोरेशन थी अशोक सुट्टा साहब इनके मेन करता धरता है। रही बात कंपनी की तो नेक्स्ट जनरेशन आईटी में काम करती है और सोल्यूशन और ऑफकोर्स जो सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने ग्रोथ को सस्टेन करती है, मार्जिन्स में रिकवरी होती है और नेक्स्ट जनरेशन आईटी जिसको लेके बहुत लोग बात कर रहे हैं उस पर कामयाब होती है, तो कंपनी यहाँ से ना एक बहुत ही गोल्डन थीम में जा सकती है। ऑल्दो कंपनी का प्राइस करेक्शन काफ़ी ह्यूज हुआ था, कंपनी 750 के लेवल पे आई थी और यहाँ पे कैसे बिग फंड हाउसेस ने अपने माल को ऑफलोड भी किया था। 1000 का लेवल का टूटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1050 के बाद कंपनी निकलती है तो अच्छा खासा प्रदर्शन हो सकता है। ऑल दो 935 का लेवल्स है, मैं टेक्निकल चार्ट पर दिखाऊंगा कि क्या घुसने का टाइम हो सकता है। 64 का प्राइस ट्रेंडिंग है, जो प्राइस ही तो है बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए वो क्वाइट इन लाइन है। अगर आप देखें तो एक समय गैस कंपनी के आईपीओ आए थे, उसके बाद कंपनी रॉकेट हुई, वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर गई थी और कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यस एएसएम लिस्ट में गैस आने के बाद कंपनी के वैल्यूएशंस थोड़े बहुत अप हो गए थे, जिसकी वजह से पिटाई तो बाकी थी और वो हमें देखने को मिली। लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो इस कंपनी ने गैस अपने वैल्यूएशंस को थोड़ा बहुत सपोर्ट के रूप में लिया है। 60 से गैस बियर मार्केट में भी वैल्यूएशंस कम नहीं हुए, मतलब मार्केट इसको लेकर थोड़ा बहुत बुलिश है, बिकॉज मार्केट को लगता है कि छोटी कद की कंपनी है, इसमें ग्रोथ काफ़ी ह्यूज हो सकती है। कंपनी के साइज़ की मैंने वो बताया, क्या क्या घटनाक्रम अभी तक हुआ वो बताया। अब दोस्तों कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है तो 21, 22 और 23 की बात की जाए तो कंपनी का स्टॉप लाइन में वही 20% के आसपास ग्रोथ को रजिस्टर कर रही है। ऑल्दो यूएस में स्लो डाउन था, जिसकी वजह से बहुत सारे आईटीज़ ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन यस उतना गैस ख़राब परफॉर्मेंस भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्लियर कट हिंट है कि आने वाले दिनों में रेट कट अगर होता है तो ऑफकोर्स आईटी को बूस्ट मिलेगा। और जिसमें कैसे अगर आप देखें ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो कंपनी एक समय 25% के आसपास बनाती थी, अभी के टाइम गिर के वो 22% के आसपास अगर गैस मार्जिन्स में 1-8% के आसपास रिकवरी होती है, कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो हर साल थोड़े बहुत करके बढ़ रहे हैं। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास क्या एडिक्वेट मात्रा में 1300 करोड़ के आसपास रिजर्व से कंपनी हाई ग्रोथ वाला स्टॉक है। तो ये मत सोचिएगा कि कंपनी आपको भर भर कर डिविडेंड बांटे। ऑल्दो कंपनी के बोरोइंग्स बीच में बढ़े थे, 550 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, बिकॉज उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही 352 करोड़ के आसपास है। आपको पता है कि बीच में न्यू ऑफिस कंपनी ने लिया था और एक्सपेंशन को प्लान किया था, जिसकी वजह से पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गैस कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी गैस अभी भी इस लेवल पे है जहाँ पे आराम से इस डेट को शॉर्ट टर्म वाला उसको रिपे करके लॉन्ग टर्म में गैस एक बहुत बड़ा वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर सकती है। आपको पता है कि बीच में क्यूआईपी की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे इनके प्रोमोटर्स की बात की जाए थोड़ा बहुत माल ऑफलोड किए थे। 53% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग थी, जो घट के 51% के आसपास थी। काफ़ी लोग काफ़ी पैनिक में आ गए थे कि प्रोमोटर बेच रहे हैं। मैंने साफ बताया था कि प्रोमोटर बेच रहे हैं तो एफआईएस खरीदेगा, डीएस खरीदेगा, वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एफआईएस की होल्डिंग है पिछले कुछ समय से 5% के आसपास और डीएस की होल्डिंग भी हमें डबल होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात पब्लिक होल्डिंग, वो भी 38% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग शायद पूछ सकते हैं कि सर वेट 30% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफकोर्स है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग को आईपीओ से ही ये शेयर अलर्ट हुए हैं और आईपीओ प्राइस अगर आप देखें तो कंपनी अभी मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है। मतलब दोस्तों कंपनी को बहुत लोगों ने आईपीओ में ही खरीदा था या फिर उनको मिला था। तो अभी कैसे को पता है कि पब्लिक माल बेचने के लिए रेडी नहीं है और जिसकी वजह से मार्केट में एफआईएस को फोमो होना शुरू हो चुका है। करते हैं बात दोस्तों टेक्निकल की कि हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। अगर आप देखें रेड कलर की लाइन 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, जिसको कंपनी ने वॉल्यूम के संग तोड़ा है और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है। रही बात वॉल्यूम्स का, पिछले कुछ समय से काफ़ी डल थे, उसमें में अच्छी खासी स्पाइकअप देखने को मिल रही है। मतलब कोई तो बड़ा पार्टी है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्मुलेशन किया है। और स्टॉक की बात की जाए 850 के लेवल से सीधा हमें 932 के आसपास दिखाई देता है। यहाँ पे गैस अगर आप इसको पकड़ के बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करें, पकड़ना चाहते हैं तो रिसर्च करें, आपको कंपनी अगर अच्छी लगती है, इनकी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तब अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन यस अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली निफ्टी आईटी के इंडेक्स में होती है और स्टॉक गैस फिर से गिर के हमें 900 के नीचे मिलता है तो अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। बेस्ट बाइंग तो गैस लेवल 880 है, अभी आएगा कि नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप इसको टाइमिंग ना करें, चाहें तो स्लोली अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही प्रॉपर कॉल है। लेकिन यस ये लेवल से गैस 930 का लेवल एक डिमांड जोन है, बिकॉज यहाँ पे गैस वॉल्यूम्स बढ़े हैं। अब बाजार में कुछ अनर्थ नहीं हो गया तब तो गैस निफ्टी आईटी में जो मोमेंटम है ना वो और भी कंटिन्यू हो सकता है। एक चीज़ गैस जो मिसिंग है वो है वॉल्यूम। अगर मंथली चार्ट में देखें जो वॉल्यूम्स गैस पहले बहुत ही ह्यूज
और बहुत ही हावी थे। बीच में गैस काफ़ी डल हो गए, लेकिन इस वॉल्यूम में गैस थोड़ी बहुत रिकवरी पिछले कुछ समय से आई है। अगर गैस वॉल्यूम्स रिकवर होते हैं, कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे होते हैं तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और निफ्टी आईटी में गैस अगर आपने पैसे कमाए होंगे तो वो भी गैस बताइएगा, बिकॉज उस समय निफ्टी आईटी को लोग खरीद नहीं रहे थे, जहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक था, बट आपने खरीदा, आपने थोड़ा सा गट्स दिखाया। तो ऑफकोर्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत भागिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।